हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट स्टडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, पूरा देखिएगा ध्यान से। देखिए सारे डाउट मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपके साथ जो हो रही है। देखो एचपीसीएल का जो रिजल्ट है वो किस तरीके से आया है, सबको ईमेल भेज रहा है। वो क्या कर रहा है, ईमेल भेज रहा है, किसी भी साइट पे नहीं दे रखा है। तो जो भी लोग स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करे गए हैं उनको ईमेल भेज दिया है उसने। ठीक है, ये बात तो मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। तो जो लोग क्लियर क्वालिफाई हैं उनको ईमेल भेज भेज रखा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो कट ऑफ कितनी गई है, स्किल टेस्ट मतलब होगा कब होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको मेंशन करी गई हैं, तो मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा। ठीक है, और भी कुछ डाउट है, जैसे इंजीनियरिंग डिग्री वाले क्या करेंगे, जैसे इंजीनियरिंग डिग्री वाली जो डिग्री कर रहे हैं वो क्या करेंगे, तो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ध्यान से। चलो शुरू करते हैं फिर। मैं एक बार कट ऑफ की और बात कर ले रहा हूँ। ठीक है, कट ऑफ में क्या है, देखो सीन क्या है कट ऑफ का। मैं अभी एक भाई से बात करी है मैंने, तो वो अपने ओबीसी के मार्क्स, ओबीसी के, ठीक है, जो कि मैकेनिकल मेंटेनेंस से हैं, किससे, मैकेनिकल मेंटेनेंस से, वो 82 अपने मार्क्स बता रहे हैं। ठीक है, 82 मार्क्स थे उनके। तो आप समझ लीजिए, मैंने आपको बोला था कि कट ऑफ लगभग 80 प्लस ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग थी, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, और एक जो बॉयलर टेक्नीशियन की बता दे रहा हूँ मैं, बॉयलर टेक्नीशियन की। ठीक है, ये अपने मार्क्स बता रहे हैं 75। ठीक है, 75। तो मैंने बताया था कि ये हो गया 75 वाला बॉयलर टेक्निक, तो अपना देख लेना भाई कि इतना हो गया है। और ओबीसी में देखो इतना है, तो जनरल में थोड़ा सा और ज़्यादा ही होगा, जैसे 82 बता रहे हैं ओबीसी में, तो थोड़ा सा 1-2 नंबर का इधर उधर कर लीजिएगा। और एससी वालों का लगा, मुझे लग रहा है कि अगर मैं अपने अंदाज से बताऊँ तो 78 प्लस ही गया होगा एससी वालों का। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो लोग का स्किल टेस्ट आ गया है, ठीक है, स्किल टेस्ट आ गया है, वो हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, वो क्लियर कर ले रहे हैं एक बार में। ठीक है, तो देखिए ये एक स्किल टेस्ट लेटर है, स्किल टेस्ट का। ठीक है, यहाँ पे एक भाई हैं ये, ठीक है, विशाख रिफाइनरी का है और मैकेनिकल मेंटेनेंस के हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, इनको जो आया हुआ है, जो लेटर जो आया हुआ है, वो आया हुआ है किसको, ये 14/9/2022 को। ठीक है, नेम मैं शो नहीं करा रहा, नेम को मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एप्लीकेशन को भी हाइड कर रहा, बाकी बाकी देखिए सारी मेन फोकस पे बात करेंगे। अब मेन फोकस पे देखिए क्या है, सब्जेक्ट में क्या लिखा है, स्किल टेस्ट फॉर द पोजीशन ऑफ मेंटेनेंस टेक्नीशियन मैकेनिकल विशाख रिफाइनरी इन विशाख रिफाइनरी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो डियर सर और मैम ध्यान से देखिए क्या लिखा है, हैज़ रेफर टू योर एप्लीकेशन अगेंस्ट द ओपन एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ technician in Visakhapatnam refinery. We are pleased to inform that you have been shortlisted for the skill test basic, the computer based test conduct 7/8/2022 and details submitted by the in the online application according to your request to appear skill test as under। ठीक है भाई, तो इनके बाद ये ऐसे लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे वेन्यू लिखा है, मतलब इस एड्रेस पे इनको जाना है। कुल मिला के ऐसे सबके एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान रख लेना। तो इनका वेन्यू क्या है, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मदर, क्या लिखा हुआ है, तो भाई क्या लिखा हुआ है ये देखो, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मुद सरलोवा, BRTC रोड नियर हॉस्पिटल, यहाँ पे लिखा है एयर लोवा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश 530040 एंड डेट इनका 26 तारीख को होगा। ठीक है, तो स्किल टेस्ट लगभग 26 तारीख को इनका हो रहा है। ठीक है, आज जैसे मतलब हो गया। तो कुछ डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी गलती करी तो फिर कुछ होगा नहीं, वो ध्यान से देखिएगा एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या, वी आर रिक्वेस्ट टू योर स्ट्रिक्टली एड हियर टू द डेट ऑफ टाइम एंड वेन्यू ऑफ मेंशन इन द कम्युनिकेशन, वी चेंज इन स्किल टेस्ट डेट और वेन्यू बी परमिटेड। चलो आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है देखो यहाँ पे, अपर एज लिमिट का क्या है सीन। देखो अपर एज लिमिट का क्या सीन है, देखो SC ST OBC वाले हैं यहाँ पे, वो जो एज जो अपनी काउंट करी जाएगी वो 1 अप्रैल 2022 से करी जाएगी। ठीक है, SC वालों को सबको पता है 5 साल की छूट मिलती है, ST वालों को भी 5 साल की, और OBC वालों को हो गया कितना, 3 साल की छूट। बाकी ये हैं यहाँ पे PWD वालों को 15 साल की छूट मिलती है। तो ये सारी चीज़ें होंगी SC ST में। क्वालिफाई एज में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो आ गया होगा। क्वालिफिकेशन में इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। देखो क्वालिफिकेशन में क्या कह रहा है, कैंडिडेट belonging to जनरल EWS and OBS NC कैटेगरी should have secure minimum 60% aggregate mark and relax to the 50% for the SC ST। मतलब जनरल के लिए 60 हो गया, SC ST के लिए 50% मांगा। कैंडिडेट इन द डिप्लोमा डिग्री एग्जामिनेशन एज नोटिफाइड इन द एडवर्टाइज
in case of JR fire and safety inspector position candidate should have secured minimum 40% marks in respective of category। तो ये चीज़ हो गई। अब एसेंशियल डॉक्यूमेंट ऑफ स्किल टेस्ट, मतलब स्किल टेस्ट में जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो देख लीजिए एक बार क्या है। प्लीज इंश्योर टू बी ब्रिंग अलॉन्ग द विद यू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑफ ओरिजिनल एंड 1 जीरोक्स कॉपी एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट। तो क्या लेके आना है भाई, आपको स्किल टेस्ट की, देखो सबसे पहले स्किल टेस्ट की जो लेटर है वो आपको एक कॉपी लेके जानी है, ठीक है। कलर ले जाना है या फिर ब्लैक एंड वाइट ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ईच द सर्टिफिकेट ऑफ सपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ एंड एसएससी एटॉमिक क्वालिफिकेशन, सारी क्वालिफिकेशन जितनी आपने करी है वो ले जाना, ठीक है। बस डिग्री वाला अब इशू मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डिग्री वाला जो इशू है वो थोड़ा सा देख लिया, अभी बता रहा हूँ। फर्स्ट क्लास बॉलर कंपेटेंसी सर्टिफिकेट इन अवेलेबल, अगर आपके पास बॉलर का सर्टिफिकेट है जो बॉलर वाले हैं उनके लिए ये, ठीक है। चलो यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट का चीज़ें दे रखा है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ले जानी। देखो जैसे मार्कशीट हो गई, क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, फुल टाइम डिप्लोमा डिग्री ये इन्होंने दे रखा है सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन टुवार्ड्स प्रूफ ऑफ हैविंग पास ऑफ रिक्वेस्ट एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड प्लीज इंश्योर दैट द परसेंटेज ऑफ मार्क क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मेंशन इन द educational document in the case of same is not mentioned, please obtain the request document from the concerned educational institute university clearly mentioning in the percentage of mark, ठीक है। मतलब आपको सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और बाकी ये कि अगर कोई भी अगर गलती हो रही है तो आपको क्लियर करो उसको कि गलती तो नहीं है कोई भी, ठीक है। ये चीज़ होगी। SC ST वाले वो ध्यान रखिएगा, SC ST का जो सर्टिफिकेट आता है वो आपका क्या होना चाहिए, मैं आपको पहले ही बताता हूँ, वो सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो लगेगा। ओबीसी वालों से भी मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी का फॉर्मेट आप IOCL की HPCL की साइट से डाउनलोड कर लो, और वो मैं डाल दूंगा आज, ठीक है। HPCL ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, जो ओबीसी वाले हैं जो क्वालिफाई हैं उनका सर्टिफिकेट मैं डाल दूंगा। ओबीसी को किस तरीके का बनवाना है जल्दी से बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ठीक है, ओके। जम्मू कश्मीर का इशू दे रखा है ये, हाँ यहाँ देखिए, OBC NC कैंडिडेट एडिशन कास्ट सर्टिफिकेट, देखो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में दे रखा है स्पेशली, तो वो थोड़ा ध्यान देना। मेंस के बारे में बहुत सारा वीडियो बना रखा है, इसलिए कि स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट मत ले जाना, ठीक है। नहीं तो वो क्या एक डॉक्यूमेंट के चक्कर में तुमको डिस्क्वालीफाई कर सकता है वो, ठीक है। ये चीज़ होगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जैसे आप मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, ठीक है, या आप पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकिंग या फिर आप ऐसे जॉब कर रहे हो, तो आपको NOC सर्टिफिकेट निकालना। NOC मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपको ले जाना है। जैसे आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, ठीक है, अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो आपको क्या है, देखो होता क्या है कि ज्वाइनिंग लेटर पे आप NOC दे सकते हो, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर पे आप NOC दे सकते हो। अभी मान लो कि अप्रेंटिसशिप भी कर रहे हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो, तो NOC पहले से ही आपने करवा लिया तो वो तो बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है ना। तो ऐसे मत करना। पहले अगर सिलेक्शन हो रहा है, फाइनल ईयर में आपको मेडिकल अगर आ रहा है तो उस टाइम पे भी डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है, सब कुछ हो जाता है। तो ये चीज़ होगी। प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द प्रेजेंट प्रीवियस एम्प्लॉय इफ एनी, अगर आपके पास कोई प्रूफ है जैसे वर्क एक्सपीरियंस किया है तो ले जाना उसको, जैसे अप्रेंटिसशिप किया है या कोई आपने जॉब करी है 1 साल 2 साल, वो ले जा सकते हैं आप, ठीक है। ये चीज़ होगी। पासपोर्ट साइज फोटो क्या ले जाना, एक पासपोर्ट साइज जो बोला है वो है, ठीक है। इफ़ द एब्सेंस ऑफ द above the mentioned document, if you neither be allowed to appear for skill test nor be reimbursed travel fare, मतलब अगर इसके पास आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है अगर यहाँ पे, तो आपको कोई भी यहाँ पे ट्रैवल का फेयर तो देखो SC ST वालों को मिलेगा। SC ST वाले हैं तो इनको ट्रैवल का फेयर मिल जाएगा 2nd क्लास का, इनमें दे रखा है इन्होंने, अभी आगे देखते हैं, ठीक है। दे रखा है, ये दे रखा है, देखो यू विल बी रिम्बर्स 2nd क्लास, देखो ये लिखा 2nd क्लास टू रेल बस एंड फेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ स्किल कैटेगरी ऑफ शॉर्ट लिस्ट एंड डायरेक्ट रूट फ्रॉम द मेलिंग, मतलब जो कैटेगरी में मतलब हुए हैं, जैसे अब कैटेगरी सीधे सीधे बोल दिया, मतलब SC ST नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये इनके लिए मतलब होगा ये, ठीक है। बाकी आप सब अपने किराए से जाना, ये चीज़ हो गई। और क्या है भाई, NOC के फाइनल सिलेक्शन ऑब्जेक्शन मेडिकल, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन के बाद जैसे आपको मेडिकल फिटनेस के लिए आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी, ओके। यहाँ पे जो ब्लैक से लिखा हुआ वो थोड़ा ध्यान से देखना। You candidate has been concerned based on the information furnished by you the original online application form in case of found that information furnished by the you false incorrect you candidate
स्ट्रक्चर विल बी समनली रिजेक्टेड, मतलब कह रहा है कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट अगर गलत पाए गए तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखिए इसमें कह रहा है कैंडिडेट पोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन सच एज डिग्री एंड इंजीनियरिंग EMI एटसेट्रा आर नॉट एलिजिबल फॉर अपेयरिंग स्किल टेस्ट। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, आपने देखो मेरा जो जितना एक्सपीरियंस है वो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इस वाली चीज़ को थोड़ा फोकस करना। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपने अगर इंजीनियरिंग कर ली है, ठीक है, तो भी शो आउट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ठीक है, वो तुम्हें कोई ज़्यादा बड़ी जॉब नहीं दे देंगे तो डिप्लोमा से ही, ठीक है, डिप्लोमा से ही देंगे ना, तो ये चीज़ हो जाएगी। बाकी क्या है, अगर जैसे मान लो 2019 में अगर आपने करा तो कह देना मैं सर तैयारी कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, ये चीज़ हो जाएंगी। बाकी स्किल टेस्ट से उन्हें कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, उन्हें आपका स्किल टेस्ट अच्छा होना चाहिए, बाकी तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए इन पर डिपेंड करेगी इन चीज़ें। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो जाएंगी। बाकी आप ना इंजीनियरिंग कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, EMI कर रहे हो, इनको शो आउट नहीं कराना है, मैं तो क्लियर आप बोल रहे हूँ आपसे। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर बाद में कोई दिक्कत होगी फिर आप ही कहोगे मुझसे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग देयर ऑन फेस मास्क, ये है सैनिटाइजर बोतल। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़, बाकी और भी कोई अगर आपको इशू लग रहा है अगर, तो आप इस पर ईमेल करके उनको पूछ सकते हो, 1-2 दिन में आपको ईमेल आ जाएगा रिप्लाई। ठीक है, ईमेल लिख लो भाई hpclvr@mail@hpcl.co.in, इस पर आप ईमेल करके कुछ भी बात अपनी पूछ सकते हो। ठीक है ना। अब कोई भी दिक्कत है, जैसे और भी क्या दिक्कत है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस से हो गया, स्टेट और क्या है अबाउट NOC, ठीक है, EMI हो गया, जैसे इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हैं नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये हो गया। बॉयलर टेक्नीशियन का कट ऑफ मैंने बता दिया, 72 से ऊपर ही गया, थोड़ा सा 72 के एरिया में। मैकेनिकल टेक्नीशियन का गया है 82 प्लस गया है। ठीक है, मतलब 80 प्लस गया है। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है ना, बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं है। और कोई दिक्कत हो तो भाई पूछ लें। देखो सबके जवाब देना ना, आंसर देना बहुत दिक्कत हो जाती है, तो कोई भी पूछना हो कुछ भी तो बता देना। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। ये इंजीनियरिंग वाला थोड़ा सा इशू था, बहुत सारे लोगों ने पूछा, इसलिए मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई। जय हिंद।